किस बाप की इजाज़त से गए हैं, किस बाप के कहने पे गए हैं, और वो बाप है कौन कि इस बात हुई थी जो सियाचिन पे शहादत दे रहा है, जो LOC पे शहादत दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोलेगा आंखें निकालूंगा मैं। हाँ, बाकी इन लोगों के आपस में मामले जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो जाने। अच्छा पर्चा काटा है तो ठीक है, इनका हक बनता है पर्चा काटना भी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वैसे भी ये कहते हैं कि PTI वाले यहूदी एजेंट हैं, तो अगर उसके कहने पर इजाज़त मिली है तो इसका मतलब है बंदा PTI का है। पकड़ो ना, फिर लितर मारो ऐसे, क्यों नहीं पकड़ रहे। किस बाप की इजाज़त से गए हैं, किस बाप के कहने पे गए हैं, और वो बाप है कौन। एक तो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात कराई जाए कि कौन लोग हैं, किसने कॉन्फिडेंस दिया, और वो लोग भी और जो गए उन दोनों की नेशनलिटी मनसूख की जाए। पाकिस्तान इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, हमने देखा जो वफ्द गया उसमें एक सरकारी TV के एंकर भी हैं और उन्होंने, अहमद कुरैशी का नाम है, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा गया कि जी हमें PTI की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, पिछली हुकूमत ने। क्या वाकई PTI की गवर्नमेंट ने आपके ख्याल से? फजल रहमान साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वैसे भी ये कहते हैं कि PTI वाले यहूदी एजेंट हैं, तो अगर उसके कहने पे इजाज़त मिली है तो इसका मतलब है बंदा PTI का है। पकड़ो ना, फिर लितर मारो ऐसे, क्यों नहीं पकड़ रहे, किससे डरे हुए हो। पूछता हूँ मैं चेरी ब्लॉसम साहब से भी, तुम्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं नेशनलिटी कैंसिल कर रहे हैं लोगों की। तुम्हारे खिलाफ कोई बंदा छोटा सा बयान घर के ड्राइंग रूम में छुप के भी दे दे तो रात को उसके घर पे छापे पड़ जाते हैं, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, बीवी बच्चों का हया नहीं किया जाता, घर की खवातीन का हया नहीं किया जाता। ये इतने उल्लू के पट्टे हैं, तो क्यों नहीं पकड़ा भाई। अगर आप कह रहे हैं उसी के कहने पे गया तो पकड़ो, फिर ठीक है, गिरफ्तार करो ऐसे लोगों को जो वहाँ पर होके हैं। आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया और हमने देखा कि माजी में जब तहरीक लब्बैक का जो मार्च था, साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए, फिर आपको भी गिरफ्तार किया गया, तो सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है कि उनका अभी तक कोई बयान सामने क्यों नहीं है साद रिजवी साहब। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, हम जब भी निकले हैं उनके साथ निकले या अलग निकले, वैसे तो हम उनसे पहले निकले हमेशा, और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे निकले हैं। अब ये मामला TLP का है, आप उनसे सवाल करें। मैं तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का, लेकिन क्या समझते हैं निकलना चाहिए? डोंट नो क्यों नहीं निकले, क्या वजह बनी है। हम लोग बाबा जी का एहतराम करते थे, वो दलेर आदमी थे, आगे वालों को हम नहीं जानते। यानी कि आप समझते हैं कि वो मरूसी सियासत है यार, जिस तरह बिलावल आ गया, बाकी आ गए, मैं क्या उनका भी जवाब दूँ। उनका सवाल आप उनसे पूछें, वो भी मरूसी सियासत कर रहे हैं, डेफिनेटली नस्ल दर नस्ल आ गया। और बाकी भी जो सिलसिला है वो मुझे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव उनका अभी तक नज़र नहीं आया उसके बाद। अच्छा, बहुत बैकफुट पे जा चुके हैं, बहुत बैकफुट पे जा रहा है, क्योंकि उनके वालिद, जिस तरह साद के वालिद रिजवी साहब की मैं एहतराम करता हूँ, इसी तरीके से फजल रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। कम अज़ कम अपने बुज़ुर्गों की पैरवी करो और निकलो मैदान में, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हर्फ आई है। अच्छा, आपका मुतालबा है कि इनकी शरीयत मनसूख की जाए, नेशनलिटी इनकी मनसूख की जाए। अगर ये मुतालबा ना माना गया फिर क्या करेंगे? अब क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोगों का? यार आप तो तब भी हमारे साथ खड़े थे ना जब हम धरने दे रहे थे इस्लामाबाद में। धरनों में 80 शेलिंग हुई थी, हम लोग लाठीचार्ज भी हुआ, रबड़ बुलेट्स भी चली, पर्चे भी किए। हम तो बाज नहीं आए, हम तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कभी समझौता नहीं करेंगे, और अंग्रेज़ों के पाल्टुओं के सामने हम लोग झुक जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अगले हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे, एक्शन ना लिया तो हर शहर में एहतजाज होगा, पुरअमन होगा। और ये पहले बता रहे हैं किसी का रास्ता एम्बुलेंस का तो बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। जो ये PTI वाले या बाकी नून लीग वाले या मजहबी जमातें करती हैं, वो वाले एहतजाज हमारे कभी नहीं होते। हमारे तो एहतजाज में एम्बुलेंस आती है और उसको प्रॉपर रास्ता बना के दिया जाता है, फिर क्लैपिंग भी होती है कि वाह भाई ये कौम की तरबियत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्यों मजम्मत करूं? वो नून लीग मामला है और बाजवा साहब का मामला, वो जाने, बाजवा साहब जाने। अच्छा, नून लीग क्या कहते हैं? वो भी बाजवा साहब के खिलाफ बयानात वगैरह देती थी, वो भी मामला उनका, और बाजवा गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये बाजवा साहब से पूछें भाई। मैं ना बाजवा साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मैं मज़ारी साहिबा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये वो जाने, वो लोग जाने। मैं तो पहले जब इन्होंने फ़ौज के अगेंस्ट बात की थी, मैंने तो शट अप कॉल दी थी, क्योंकि उसमें मेरे जवान के अगेंस्ट बात हुई थी जो सियाचिन पे शहादत दे रहा है, जो LOC पे शहादत दे रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा आंखें निकालूंगा मैं। हाँ, बाकी इन लोगों के आपस में मामले जो ऊपर बैठे हुए होते हैं वो जाने। अच्छा पर्चा काटा है तो ठीक है, इनका हक बनता है पर्चा काटना भी। ये इस तरह के बयानात दे के कौम का मोराल डाउन कर बंदे को जो एंटी अमेरिकन होता है। जहाँ तक इंतखाबी बात है, अलाइंस की बनती है नहीं बनती, ये मेरा ख्याल है हम लोगों को किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। अपने इलेक्शन खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, एंड पे देखा जाएगा कि क्या सिलसिले बनते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्राइम फोकस है अपने नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाना। एंटी अमेरिका की अगर बात की जाती है, क्योंकि ठीक की जा सकती है, आप खड़े होंगे इमरान खान के साथ, हाँ उसे भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। हम तो 11 साल पहले से नारे लगा रहे हैं, वो तो फिर अपनी हुकूमत में एंटी अमेरिकन कम हो गए थे, फिर जेल में आखिरी 6 महीने के अलावा। फिर जेल में अपने उम्मीदवार की जगह फवाद चौधरी साहब खड़ा करेंगे आप? फवाद चौधरी ये जितने
हुकूमत के ख़िलाफ़ मामलात बने हैं ना, और जितना बिगाड़ पैदा हुआ है हुकूमत का और हुकूमत को लाने वालों के दरमियान में, उस फसाद की जड़ ये बंदा है। अगर इस फितने से ये पहले जान छुड़ा चुके होते, वो भी एंटी अमेरिका की बात करते हैं ना। ओ ना 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 ना, वो ये जो एंटी अमेरिका एहतजाज में आया तो जेलम पुल पे ही खड़ा हुआ था अपने 20 बंदों का ताहदन का काफिला लेके ये कितने पानी में, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि 8 गाड़ियां मेरे गांव में भेजते हैं गिरफ्तार करने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले दिन ही बाहर निकल आते हैं। ये इनमें इतनी जुर्रत भी नहीं है कि ज़्यादा देर रख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहीर भी, आपके वक्त का गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहीर अहमद सियालवी, जिनका मुतालबा है कि जिन लोगों ने इसराइल का दौरा किया उनकी नेशनलिटी को मनसूख किया जाए, और दूसरी जानिब इनकी जानब से कहा गया कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनके ख़िलाफ़ वाकई मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और आखिर में एक शेर पढ़ूंगा कि जो नफ़रत फैलाकर वतन बेचते हैं, जो नफ़रत फैलाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक फिर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।